नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि जिला वतनी करने वाले अफगान शहरी भारत में जाकर दरबदर हो गए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में सैकड़ों अफगान बाशिंदों ने मुजाहिरा किया और अपनी हालत ज़ार से अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को आगाह करते हुए मुतालबा किया कि इनको भारत में गैर यकीनी और गैर इंसानी कैफियत से निकाला जाए और भारत में क़याम ताम का बंदोबस्त करके फौरी तौर पर किसी और मुल्क जाने का एहतमाम किया जाए। इस मुजाहिरे का एहतमाम भारत में कायम तंजीम अफगान सॉलिडेरिटी कमेटी ने किया था। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि भारतीय हुकाम ने अफगान शहरियों को भारतीय शहरियत देने से इनकार कर दिया है। भारतीय शहरियत और तवील क़याम का इजाज़तनामा सिर्फ हिंदू, सिख और ईसाई या गैर मुस्लिम अफगानों को दिया जाएगा। याद रहे कि दिल्ली आने वाले अक्सर अफगान ख़ानदान रोशन ख्याल और मगरिब ज़दा हैं और तालिबान की इस्लामी अमारात में एडजस्ट नहीं होना चाहते थे। ज़्यादातर अफगान ख़ानदान दिल्ली के लाजपत नगर में फंसे हुए हैं। NDTV की नुमाइंदा सोनाक्षी ने UNHCR ऑफिस पर मुजाहिरे में शामिल अफगान ख़ानदानों से मालूमात हासिल की तो सभी फट पड़े और कहा कि भारत में हमारा मुआशी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए या पनाह गज़ीन कार्ड देकर किसी दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। यहाँ हमारे बच्चों के लिए तिब्बी, तालीमी, मुआशी और समाजी सहूलियात नहीं। ऐसे में हम यहाँ आकर फंस गए हैं। भारतीय ज़राए का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने सिर्फ उन अफगानों को अपने खुसूसी शेल्टर्स में पनाह दी है जो अफगानिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस के पैरोल थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि 5 रोज़ कबल स्पिन बोल्दक में रॉ का एजेंट कमांडर तादीन खान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे इमिग्रेशन डेस्क सही साथियों समेत एयरपोर्ट से बाहर निकाल लिया गया और नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी आम अफगान शहरी दिल्ली में बेसरो सामान हैं और उनका कहना है कि वो धोखा खा गए हैं। कई अफगान ख़ानदानों का मानना है कि उनको भारत पहुंचने का मशवरा बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि कई अफगान शहरी मांगने की नौबत तक पहुंच चुके हैं और भारतीय कवानीन के तहत कोई भी पनाह गज़ीन भारत में क़याम के दौरान किसी किस्म की ना तो मुलाजमत कर सकता है और ना ही कारोबार। इसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, ना इसके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला या तालीम का मौका। इसके साथ साथ ये भी अहम है कि इनको भारतीय शहरियत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। कई अफगान फैमिलीज़ का कहना है कि इनको कोविड-19 और बच्चों की पैदाइशी वैक्सीन भी नहीं लगाई जा सकी और भारत में कोई भी इनकी दादरसी नहीं कर रहा। सिफारत खाना भी किसी किस्म की मदद से बज़ाहिर कासिर है। भारतीय लिखारी प्रियांगी अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली में मुकीम इन अफगान ख़ानदानों के चेहरे पर मज़ीद परेशानी फैली हुई है, जो नए अफगान पनाहगज़ीनों की आमद को मसाइल से ताबीर करते हैं। सैयद जलाल का कहना है कि वो दिल्ली के मुज़ाफ़ात में एक ठेला लगाकर अपनी गुज़रोकात कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने दीगर हमवतनों की फ़िक्र लाहक है, क्योंकि भारत में अफगानों के लिए कोई मौक़े नहीं। उधर एक चश्मकुशा रिपोर्ट में TRT तुर्की के भारत मुकीम नुमाइंदे ने दावा किया कि अपना वतन छोड़कर भारत जाने वाले अफगानों ने तस्लीम किया कि वो पिस कर रह गए हैं। भारत आते वक्त उनको यकीन था कि इस मुल्क में इनको पनाह, रोज़गार और शहरियत भी मिलेगी, लेकिन यहाँ ना पनाह का तसव्वुर है ना रोज़गार के मौक़े। रही बात शहरियत की, तो तर्क वतन की शक्ल में भारत पहुँचने वाले अफगानों का भारतीय सिटीज़नशिप पर कोई हक़ नहीं, बल्कि सिर्फ सिख, हिंदू और ईसाई अफगानों को भारतीय शहरियत से नवाजा जाएगा और मुस्लिम अफगानों के लिए यहाँ सिर्फ क़याम की इजाज़त है और रोज़ी रोटी कमाने और खाने के लिए इन्हें खुद जोखम उठाना पड़ेगा। TRT की इस रिपोर्ट में बताया गया कि 17 साल अफगान लड़की नरगिस ने तस्लीम किया कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, लेकिन वहाँ के हालात वापस जाने से रोकते हैं। मुकामी ब्लॉगर रवि कुमार ने बताया कि सैकड़ों अफगान मुहाजिरीन ने नई दिल्ली के वसंत विहार में UNHCR ऑफिस के दफ्तर के बाहर ज़बरदस्त मुजाहिरा किया और कहा जा रहा है कि इनमें वो अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं जो कई बरसों से यहाँ दिल्ली में मुकीम हैं, लेकिन नामुसाद हालात और नए आने वाले अफगान मुहाजिरीन की हालत और तादाद देखने के बाद इन सभी का एक ही मुतालबा है कि इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुहाजिरीन कार्ड दिए जाएँ। अफ़गानिस्तान से मुसलमान पनाह गज़ीन जो यहाँ रह रहे हैं या जो अब आ रहे हैं CAA की वजह से, इनसे हिंदुस्तान में शहरियत हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए इन अफ़गान पनाह गज़ीनों का कहना है कि अगर इन्हें ये कार्ड मिल जाता है तो इससे इन्हें किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने में मदद मिलेगी
اور یہ کارڈ ملنے کے بعد ہی وہ ہندوستان سے منتقل ہو سکیں گے۔ بصورت دیگر وہ اس ملک میں پھنس چکے ہیں جہاں ان کے لیے نہ تو شہریت ہے، نہ طویل قیام کا اجازت نامہ اور نہ ان کو ملازمت دی جا سکتی ہے۔ امریکی جہاز پر کابل سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچنے والی ایک افغان خاتون ریشما نے میڈیا سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ اپنا وطن چھوڑنا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ وہ ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کام کرتی تھیں جس کی وجہ سے ان کو خدشہ تھا کہ ان کو ہدف کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ، امریکہ اور قطر کی حکومتیں اس وقت ہزاروں ایسے افغانوں کی میزبانی کر رہی ہیں جن کو کابل سے طالبان کا خوف دلا کر نکالا گیا تھا۔ امریکیوں کا کہنا تھا کہ ان افغانوں کو بعد ازاں کسی تیسرے ملک میں بسایا جائے گا، لیکن اب تک ازبکستان، تاجکستان، ایران، دبئی، بھارت اور قطر میں پھنسے ان افغانوں کے لیے امریکیوں کی جانب سے کوئی خاص پلاننگ دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس سے ان ممالک میں پھنس جانے والے افغانوں کے لیے مستقبل بظاہر تاریک دکھائی دے رہا ہے۔